नमस्कार। हमारे किचन में जो गैस सिलेंडर होता है, हम उसे बस खाना पकाने की एक चीज समझते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि इसके साथ एक छिपा हुआ सुरक्षा कवच भी आता है? आज हम बात करेंगे इसी मुफ्त बीमा की, एक ऐसी चीज जिसके बारे में सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है। आपके गैस सिलेंडर के कनेक्शन के साथ लाखों का मुफ्त बीमा कवर आता है। सोचिए, किसी भी अनहोनी की हालत में ये कितनी बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। और सबसे जबरदस्त बात जानते हैं क्या है? इसके लिए अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। मतलब ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो आपको खरीदनी पड़े। जिस पल आप एक रजिस्टर्ड गैस कनेक्शन लेते हैं ना, ये बीमा बस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई प्रीमियम नहीं देना। कमाल है ना? ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बीमा है और मुफ्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सुरक्षा कवच आखिर है कितना मजबूत। मतलब अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो आर्थिक मदद के तौर पर कितनी रकम मिल सकती है। चलिए अब इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अब ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। ये काफी इंप्रेसिव है। किसी की मृत्यु हो जाने पर परिवार को प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। अगर कोई घायल होता है तो उसके इलाज के लिए पर एक्सीडेंट 30 लाख रुपए तक का कवर है। और इतना ही नहीं, घर बार या संपत्ति के नुकसान के लिए भी 2 लाख रुपए तक की मदद का प्रोविजन है। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात है जो समझने वाली है। वो जो 30 लाख का मेडिकल कवर है ना, वो पूरे एक्सीडेंट के लिए है। मतलब अगर कई लोग घायल हुए हैं तो सबके इलाज का कुल खर्च। लेकिन एक व्यक्ति के इलाज पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही खर्च किए जा सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। किसी भी हादसे के फौरन बाद जो शुरुआती खर्चे होते हैं ना, उनके लिए हर प्रभावित व्यक्ति को 25,000 रुपए की तत्काल मतलब इमीडिएट आर्थिक मदद भी दी जाती है। और ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत होती है, खासकर उस वक्त जब परिवार पहले से ही एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हो। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या मिल सकता है। लेकिन अब आता है असली सवाल। इसे हासिल कैसे किया जाए? प्रोसेस क्या है? क्योंकि देखिए, सही प्रक्रिया का पालन करना ये सबसे जरूरी है। तो चलिए अब हम क्लेम करने के सही स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा साधा है, लेकिन इसमें एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहला काम, हादसे की खबर फौरन अपनी गैस एजेंसी को लिखित में मतलब रिटन में देनी है। दूसरा, पास के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर जरूर दर्ज करानी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। और तीसरा, जब तक जांच पूरी ना हो, एक्सीडेंट वाली जगह से छेड़छाड़ नहीं करनी है और सारे जरूरी कागजात संभाल कर रखने हैं। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन्हें आपको अपने क्लेम की नींव समझना चाहिए। जैसे कि इलाज के सारे ओरिजिनल बिल और डॉक्टर के पर्चे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का कार्ड, और अगर दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट। इन सबको बहुत बहुत ज्यादा सावधानी से संभालना होता है। और यहां एक बहुत बड़ी राहत की बात है, सुनिए। आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर नहीं काटने हैं। नहीं, आपका काम बस अपनी गैस एजेंसी को इन्फॉर्म करना है। बस आगे का सारा काम मतलब तेल कंपनी और बीमा कंपनी से कोऑर्डिनेट करना, वो सब आपकी गैस एजेंसी ही संभालेगी। इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाती है ना? चलिए अब इस पूरी बातचीत के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो गलतियां जिनकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, खारिज हो सकता है। इन्हें जानना बेहद जरूरी है ताकि जरूरत के वक्त ये मदद हाथ से निकल न जाए। तो इन 3 बातों का गांठ बांध लीजिए। पहली, आपके घर में जो गैस का पाइप और रेगुलेटर है वो आईएसआई मार्क वाला ही होना चाहिए, कोई लोकल नहीं। दूसरी बात, गैस कनेक्शन वैलिड हो और पीड़ित के नाम पर हो। और तीसरी और आखिरी बात, हादसा उसी पते पर होना चाहिए जो गैस कनेक्शन में रजिस्टर्ड है। इनमें से एक भी चीज में गड़बड़ हुई तो क्लेम सीधा सीधा रिजेक्ट हो सकता है। इसको ना एक सिंपल सी चेकलिस्ट की तरह देखिए। एक तरफ यानी अप्रूव्ड वाली साइट पर वो सब है जो होना चाहिए, आईएसआई मार्क वाला पाइप और रेगुलेटर और सही पते पर कनेक्शन। और दूसरी तरफ रिजेक्टेड वाली साइट पर वो गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि लोकल सामान का इस्तेमाल या फिर गलत एड्रेस। तो अब जब ये सारी जानकारी मिल ही गई है तो एक छोटा सा काम आज ही करिए। अपने किचन में जाइए और चेक कीजिए कि आपका गैस पाइप और रेगुलेटर आईएसआई मार्क वाला है या नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ बीमा के लिए नहीं है, ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपना ध्यान रखिए और